नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सोचिए, अगर आपकी खरीदी हुई जमीन कागजों में ही किसी और के नाम हो जाए तो क्या हो, और वो भी बिना आपको बताए, बिना नोटिस दिए। जयपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है भाई साहब, जहां करोड़ों की जमीन पर कागजी खेल खेला गया। और अब सामने आया है एक ऐसा नाम जिसे लोग सीरियल फ्रॉड तक कह रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि सीरियल फ्रॉड को हम कई बार आपके सामने रख चुके हैं। ये खबर नहीं है, एक जमीन विवाद भी नहीं है, बल्कि सिस्टम की सच्चाई को दिखाने वाली कहानी है। ये मामला है जयपुर के सांगानेर इलाके का। यहाँ एक कंपनी राजदरबार पिंक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि साल 2005 से 6 में उन्होंने 8.20 हेक्टेयर जमीन खरीदी। जमीन का कब्जा भी उनके पास था और सरकारी स्तर पर मान्यता भी मिली हुई थी, यानी सब कुछ लीगल था, क्लियर था। लेकिन असली खेल शुरू होता है 2021 से। जी हाँ, फर्जी बंटवारे और कागजी साजिश का खुलासा होता है। कंपनी का आरोप है कि एक मृत खातेदार के नाम का इस्तेमाल किया गया, फर्जी वारिस बनाए गए और एक फर्जी बंटवारा पत्र भी तैयार कर दिया गया। 23 फरवरी 2021 को तहसील स्तर पर एक बंटवारा आदेश भी पास हो गया, बिना कंपनी को नोटिस दिए, बिना उनकी सुनवाई किए। और यहीं से ये पूरा मामला संदिग्ध बन जाता है। और इस पूरे केस में जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है, वो है सबसे बड़े फ्रॉड ज्ञानचंद अग्रवाल का। कंपनी और स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि ये नाम पहले भी कई जमीन विवादों में सामने आ चुका है, और इसी के साथ साथ हम कई पीड़ित आपको दिखा चुके हैं। हर बार फर्जी दस्तावेजों का जो पैटर्न आप देखेंगे वो लगभग एक जैसा है। इन आरोपों को जितनी बार हमने आपको दिखाया है, उनसे एक ही नाम बार बार सामने आया है, और वो नाम ज्ञानचंद अग्रवाल का है, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे गंभीर आरोप क्या है? वो ये है कि जमीन के खसरा नंबर तक बदल दिए गए, नए नंबर बनाकर रिकॉर्ड में एंट्री की गई और राजस्व दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई, यानी कि कागजों में पूरी जमीन का डीएनए ही बदल दिया गया भाई साहब। और अगर ये सच है, जो कि सच्चाई है, बिना सिस्टम की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता है। जनवरी 2026 में कुछ लोग खुद को जमीन का मालिक बताने लगे, तब जाकर कंपनी को शक हुआ। इसके बाद आरटीआई डाली गई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। लेकिन आरोप यह है कि जानकारी देने में देरी हुई और कई सारे तथ्य छुपा लिए गए। यानी सवाल सिर्फ जमीन पर नहीं है, सिस्टम की पारदर्शिता पर भी अटका है। और इसमें बड़ा बयान है कि जो इस मामले में मुख्य पीड़ित हैं, पवन दीक्षित। आप सुनिए, हम उनसे मिले जब उन्होंने सारे कच्चे चिट्ठे हमारे कैमरे पर खोले। सुनिएगा उनकी ये बाइट। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी राजदरबार पिंक सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 12.5 बीघा जमीन, जो कि और एक सिटी के बिल्कुल सटी हुई है, हमने सन 2004-05 में बैनामा करा के नामांतरण कराया था। हमारी जमीन हमारे कब्जे में थी। ज्ञानचंद अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारी जमीन को विक्रय किया है, जिसकी बाबत हम थाना भागरोटा जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर लगाई, मगर पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। हार कर हम अब जो है न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। मगर जो है ज्ञानचंद अग्रवाल का नाम सुनकर राजस्थान पुलिस व राजस्थान सरकार कोई भी जो है कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे हम काफी पीड़ित हैं। भारत की न्यायपालिका से हमको पूरी उम्मीद है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि जो है ज्ञानचंद पूरे जयपुर में करीब 20,000 आदमियों को ठगा है। ये एक बड़ा स्कैम है। इसको अगर बीजेपी सरकार खोलेगी तो सरकार को भी जनता की दुआएं मिलेगी और हम जैसे पीड़ितों की दुआएं मिलेगी। और तो और आपको बताएं कि जब इस जमीन को राजूलाल ने ज्ञानचंद को बेचा और इसने पिंक सिटी इंफ्रा पर ज्ञानचंद के कहने पर केस कर दिया, तब इस मामले में हमारे संवाददाता उनके पास गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन फोन पर जो उनसे बातचीत हुई उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। हेलो हेलो। राजूलाल जी, नमस्कार। हाँ जी, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी जमीन का केस चल रहा है, हाँ जी। ये आपको इसका पूरा खेल पता है क्या? काहेगा? ये जो जमीन थी ये पहले से पिंक सिटी इंफ्रा की थी और ज्ञानचंद ने आपको ये वाली जमीन पकड़ा दी। आज पूरा सब केस चल रहा है उसमें तो। हाँ, तो अब क्या चक्कर है कि आपको तो ज्ञानचंद ने पागल बना के वो वाली जमीन पकड़ा दी। अब भाई पिंक सिटी इंफ्रा की तो ये पहले से थी, तो वो आप पे केस कर रहा है। आपको ये बात पता थी क्या?
और देख लेंगे, करने दो। तो ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। और सच भी यही है, अगर कोई बार बार ऐसे मामले में सामने आता है और फिर भी कार्रवाई नहीं होती, तो आम आदमी भरोसा कैसे करेगा? एफआईआर की मांग, और इससे आगे क्या? क्योंकि कंपनी ने तो मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी अधिकारी शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। अब पूरी नजरें प्रशासन और पुलिस पर टिकी है, और यही जो सिस्टम और माफियाओं का मिलीभगत का जो खेल चल रहा है, जो आम लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है, उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को खा रहा है, और जो जमीन माफिया प्लस सिस्टम का गठजोड़ है, इसे तोड़ने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। जब कागजों से ही मालिक बदल सकता है, तो फिर कोई भी सुरक्षित कैसे हो दोस्तों? जयपुर का यह मामला बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है कि जमीन खरीदना ही काफी नहीं है, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको, इस केस में सख्त कार्यवाही होगी भी या नहीं, या फिर ये मामला हमेशा की तरह दूसरे मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? वैसे होने हम ये देंगे नहीं। लगातार इस मुद्दे पर संवाद भी जुटा हुआ है। जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लगे रहेंगे हम इस मुद्दे पर। अगर आप भी पीड़ित हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए दीजिए साथ हमारा पवन दीक्षित जैसे लोगों का, जो एक अलग ही मुहिम अब शुरू कर चुके हैं। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।